नमस्ते। लक्ष्मी निवास के अपकमिंग एपिसोड्स में जो गजब का हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाला है ना, आज हम उसी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चौहान परिवार के अंदर तेजी से बदलते हुए समीकरणों और जो नए ट्विस्ट्स आने वाले हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। सच कहूं तो आने वाले ट्रैक में पूरा गेम ही पलटने वाला है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और धमाकेदार सवाल जो हर फैन के दिमाग में चल रहा है, वो ये है कि क्या ये नई खुशियां इस भयानक पारिवारिक साजिश के सामने टिक पाएंगी? मतलब परिवार में जो खुशियों की लहर आ रही है, क्या वो उन गहरी साजिशों का सामना कर पाएंगी जो बस पर्दे के पीछे रची जा रही हैं? आइए इस अपकमिंग ट्रैक की पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, एक नए अध्याय की शुरुआत। वीर और राधिका के रिश्ते में अब एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाला है। याद है ना, पहले वीर को राधिका से दूर कमरे के बाहर सोना पड़ता था, लेकिन फ्यूचर ट्रैक की तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। निया को घर वापस लाने के लिए वीर ने जो जान लगाई है, उससे राधिका बेहद खुश है। तो अब फाइनली वीर को खुशी खुशी बेडरूम में वापस बुला लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों के बीच दूरियां खत्म हो रही हैं और एक नया रोमांस शुरू होने वाला है। और इसी के साथ आ रही है शो की सबसे बड़ी खुशखबरी, राधिका प्रेग्नेंट होने वाली है। जी हाँ, गजेंद्र सिंह चौहान के परिवार को आखिरकार अपना वारिस मिलने वाला है। ये सिर्फ एक खुशखबरी भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो इस घर के पूरे स्टेटस को और पुराने पारिवारिक समीकरणों को जड़ से हिलाकर रख देगा। सेक्शन 2, नकली नोट का ड्रामा। अब थोड़ा कॉमेडी की तरफ चलते हैं। इस नकली नोट के ड्रामे की शुरुआत तब होती है जब वरुण और मीनाक्षी पैसों के लालच में अपने ही माता पिता से झूठ बोलते हैं। लेकिन भाई, लक्ष्मी और निवास भी तो आखिर उनके माता पिता हैं। वो बड़ी चालाकी से बच्चों को नकली पैसे थमा देते हैं। बच्चे पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं और जैसे ही इन नकली नोटों को लेकर वो मार्केट में शान से शॉपिंग करने जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। फिर क्या था, घर आते ही दोनों की भयंकर कुटाई होती है। सच में अपकमिंग एपिसोड्स का ये सीक्वेंस दर्शकों को लोटपोट करने वाला है। कुटाई के ठीक बाद शुरू होता है लक्ष्मी का स्पेशल क्लास। अपने प्रवचन में लक्ष्मी वरुण और मीनाक्षी की जम के क्लास लगाती है और उन्हें एकदम लालची और जिद्दी करार देती है। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि बातों बातों में एक इशारा बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगला नंबर विवेक का है। विवेक को सबक सिखाना अभी बाकी है और अब लक्ष्मी और निवास का पूरा रडार उसी की तरफ घूमने वाला है। सेक्शन 3, ईर्ष्या और नई साजिशें। अब वारिस के आने की खबर से परिवार में राधिका का सम्मान और पावर तो मानो आसमान छूने वाला है। लेकिन ये बढ़ता हुआ रुतबा सीधे तौर पर देविका के प्रभाव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जाहिर सी बात है, देविका को इस बात से सख्त नफरत होने वाली है। राधिका की अहमियत बढ़ना देविका की गहरी जलती हुई ईर्ष्या में घी डालने का काम कर रहा है। और इसी ईर्ष्या के बीच जन्म ले रहा है एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक गठबंधन। ईशा और दादी ने हाथ मिला लिया है। दादी का मास्टर प्लान है कि वो ईशा को निया वापस कर देगी और इन दोनों का एक ही मकसद है, राधिका के जीवन में किसी भी तरह से दुख और दरिद्रता वापस लेकर आना। ये एक ऐसी डार्क साजिश है जो राधिका की नई नवेली खुशियों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रची जा रही है। लेकिन अपकमिंग ट्रैक का जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला स्पॉइलर है, वो है निया का फ्यूचर। निया को तेज दिमाग और षड्यंत्र वाली बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है जो साफ इशारा कर रहा है कि आगे चलकर निया कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि परिवार के अंदर ही एक बहुत ही चालाक और साजिश रचने वाली विलन बनने वाली है। सोचिए, जब घर का ही कोई सदस्य ऐसा बन जाए तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा धमाकेदार सेटअप एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। चौहान परिवार में राधिका के भविष्य के लिए इस काले गठबंधन का आखिर क्या मतलब है? अपकमिंग एपिसोड्स में राधिका एक तरफ देविका की ईर्ष्या, दूसरी तरफ ईशा और दादी की भयानक साजिश और फ्यूचर में एक षड्यंत्रकारी निया का सामना कैसे करेगी? क्या उसकी ये नई खुशियां टिक पाएंगी? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। लेकिन आज के इस एनालिसिस से आने वाले तूफान की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।